आपके लिए मैं एक और वीडियो लाया हूं जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक किसे कहते हैं और स्टॉक का यूज़ हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कहां पर करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत ही अच्छी नॉलेज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। बहुत सारे न्यू शेफ्स हैं, न्यू होटलियर हैं जो कि किचन में आना चाहते हैं और किचन में काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि आखिर स्टॉक होता क्या है। इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को जो कि है देसी ब्लॉगर, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए जो कि है देसी ब्लॉगर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक आखिर कहते किसे। सो स्टॉक जो है वो एक तरह का बेस होता है और मैं आपको बता दूं कि स्टॉक का यूज़ अगर आप एज अ कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं या इटालियन में काम करने वाले हैं, फ्रेंच कुजीन में काम करने वाले हैं या किसी भी सेक्शन में काम करने वाले हैं तो आपको स्टॉक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अभी स्टॉक जो है वो एक तरह का बेस होता है, एक तरह का लिक्विड होता है जिसे कि हम एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। इस स्टॉक को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हो, चाहे आप किसी सूप को बनाने के लिए इसे यूज कर सकते हो, चाहे किसी सॉस को बनाने के लिए, ग्रेवी को बनाने के लिए, या उसके अलावा किसी करी को या स्टीव को बनाने के लिए भी आप इस स्टॉक का यूज कर सकते हो। साथ साथ आप अगर रेजिंग मेथड यूज कर रहे हो तो उसमें भी आप स्टॉक का यूज करते हो, और साथ साथ किसी राइस को और कोल्ड डिश के लिए भी आप स्टॉक का यूज करते हो। तो स्टॉक जो है आपके किचन में बहुत तरह से यूज किया जाता है और इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। स्टॉक के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूं, बट उससे पहले आप यहाँ पर इस चीज को पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पर लिखी गई है और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि स्टॉक आखिर है क्या। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टॉक को जो है वेजिटेबल के साथ भी आप बना सकते हैं और साथ साथ आप मीट के साथ भी बना सकते हैं। नॉर्मली अगर मीट की बात करें तो इसे आप मीट के बोन के साथ बनाते हैं, ना कि मीट के साथ। यहाँ पर मैं स्टॉक के साथ साथ ब्रॉथ की भी बात करना चाहूंगा क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रॉथ और स्टॉक में आखिर डिफरेंस क्या है। दोनों में कुछ डिफरेंस है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक जो है मीट बोन से बनाया जाता है, हड्डियों से बनाया जाता है। बोन है उससे जिलेटिन निकलता है जिससे कि आपका स्टॉक बनता है। सो वेजिटेबल के साथ, बोन्स के साथ और उसके साथ आप कुछ स्पाइसेस उसमें यूज करते हो जिससे कि आपका स्टॉक बनता है। अब स्टॉक को बनाने के लिए जो है एक लंबे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। आप मीरा पाव का यूज करते हो। मीरा पाव अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, फ्रेंच में मीरा पाव बोलते हैं कैरेट, सेलरी, अनियन को, और इसके साथ साथ आप कुछ हर्ब्स जैसे रोजमेरी, थाइम को भी यूज कर सकते हो। अगर आप वेजिटेबल स्टॉक बना रहे हो तो नॉर्मली इसमें आप मीरा पाव का यूज करोगे और वेजिटेबल जो भी आप बनाना चाहते हो स्टॉक उसका यूज कर सकते हो। अगर आप मीट स्टॉक बनाना चाह रहे हो तो इसमें आप मीरा पाव के साथ साथ रोजमेरी, थाइम और कुछ अलग फ्रेंच स्पाइसेस हैं उसका भी आप यूज करते हो। धीमी आंच में सिमर करके इस स्टॉक को बनाया जाता है और धीरे धीरे करके जो है आपका हड्डियों से जो जिलेटिन है वो सारा निकलता है जिससे कि आपका स्टॉक बनता है और आपके स्टॉक का जो फ्लेवर है वो काफी रिच और फ्लेवरफुल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक को आप ग्रेवी से लेके सॉस, करी, स्टीव, ब्रेज और राइस और कोल्ड डिशेस में भी आप यूज कर सकते हो और इसका फ्लेवर जो है काफी रिच होता है, काफी थिक ये जो है आपका स्टॉक होता है। और साथ साथ मैं आपको बताऊँ इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सारा फ्लेवर जो है आपके वेजिटेबल से, आपके बोन से निकलता है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉक को बनाने का एक प्रोसेस होता है, तो इसमें आपको धीमी आंच में जो है फ्लेवर को निकालना पड़ता है हड्डियों से या वेजिटेबल से। अगर आप इसे तेज फ्लेम में या फुल फ्लेम में अगर इसको बनाते हो तो ये बॉयल हो जाएगा, जिसके कारण जो है उसका जो सरफेस है, उसका जो ऊपर का जो परत है वो क्लाउडी टाइप का हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपको बॉयल नहीं करना है, सिमर करके धीमी आंच में इसे कुक करना है जिससे कि आपके स्टॉक में पूरा फ्लेवर, पूरा रिच फ्लेवर आएगा आपके बोन से और वेजिटेबल से। आप चाहे तो इस स्टॉक को बनाने के बाद एक दिन के लिए भी रख सकते हैं अपने चिलर में और इसे अगले दिन में यूज कर सकते हैं, बट रिकमेंड यही होता है कि आप इसे फ्रेश बनाएं और फ्रेश यूज करें, सेम डे में बनाएं और सेम डे में यूज करें। अगर आप एक दिन के लिए बनाना चाहते हैं, एक दिन बाद इसे यूज करना चाहते हैं, तो इसे आपने स्ट्रेन करना है। वेजिटेबल या बोन जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसे स्ट्रेन करने के बाद जो आपको स्टॉक बनता है उसे कूल करके आपने चिलर में रखना है जिससे कि आप अगले दिन इसे यूज कर सको। बट रिकमेंड मैं दोबारा बता दूं, आप इसे फ्रेश यूज करें, फ्रेश बनाएं। जो स्टॉक होता है वो आपका लेफ्ट ओवर बोन से बनाया जाता है। सपोज आप किसी मीट का स्टॉक बनाना चाह रहे हैं, नॉर्मली इसमें आपको बता दूं व्हील, बीफ और चिकन का यूज किया जाता है जिसमें कि आपका जो बोन्स होता है, लेफ्ट ओवर बोन्स होता है। जैसे आप कुछ डिश बना रहे हो या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो बुचरी में, तो जो लेफ्ट ओवर बोन्स बच जाते हैं उनसे इस स्टॉक को बनाया जाता है। जब आप इसे धीमी आंच में कुक करते हो तो इसके अंदर का जो हड्डियों के अंदर जिलेटिन होता है एक तरह का, वो सारा निकलता है धीरे धीरे करके स्टॉक में और आपका स्टॉक को पूरा फ्लेवरफुल और पूरा रिच कर देता है।
अगर आप किसी मीट डिश का स्टॉक बनाना चाह रहे हो तो रिकमेंड मैं आपको ये करूंगा कि उसको सबसे पहले रोस्ट करिए, क्योंकि रोस्ट करने के बाद आपको एक अच्छा कलर भी मिलेगा और जो फ्लेवर होगा वो और इनहेंस होगा। यहाँ पर मैं ब्रॉथ की बात करना चाहूंगा। अगर आप लोगों में से अगर कोई ब्रॉथ और स्टॉक में कंफ्यूजन है आपको, तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जो कि इस तरह है। अगर ब्रॉथ की बात की जाए तो ब्रॉथ, अगर मीट की बात की जाए, अगर आप मीट में आप कोई ब्रॉथ बनाना चाह रहे हैं तो आप मीट बोन को नहीं लेते हो, मीट से बनाते हो। सपोज आप चिकन, व्हील या किसी बीफ का आप ब्रॉथ बनाना चाह रहे हो तो उसका मीट आप लोगे, मीट से आप ब्रॉथ बनाओगे, ना कि बोन से। दूसरी चीज, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो ये शॉर्ट टाइमिंग में बनाया जाता है, ना कि लॉन्ग टाइमिंग में। आप इसे फुल फ्लेम में कुक करके बना सकते हो। जैसे कि हम स्टॉक को लंबे टाइम तक सिमर करके रखते हैं, तो इसे आपको सिमर करने की जरूरत नहीं है। आप इसे फुल फ्लेम में करके इसे कुक कर सकते हो और फटाफट से अपना ब्रॉथ बना सकते हो अपनी डिश में यूज करने के लिए। कंपेयर टू स्टॉक ये लाइटर होता है, बहुत ही लाइट आपका जो है फ्लेवर होता है। कंपेयर टू स्टॉक, आपका स्टॉक थिक होता है और लाइटर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बट फ्लेवर की अगर बात करें तो आपका स्टॉक ज्यादा फ्लेवरफुल होता है कंपेयर टू ब्रॉथ। ब्रॉथ में आपको ज्यादा फ्लेवर नहीं मिलता, ज्यादा रिच फ्लेवर नहीं मिलता, ये आपका वाटरी टाइप का होता है। और लास्ट में एक और बात, अगर आपके पास ब्रॉथ है और आप एज ए स्टॉक उसे यूज करना चाहते हैं तो भी आप इंटरचेंजेबल आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास स्टॉक है, एज अ ब्रॉथ आप यूज करना चाहते हो तो भी आप स्टॉक को एज अ ब्रॉथ यूज कर सकते हो। ब्रॉथ की बात की जाए तो ब्रॉथ भी आपके सूप, ग्रेवीज वगैरह, करी वगैरह में, स्टीव वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया ब्रॉथ और स्टॉक के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, कमेंट में जरूर बताएगा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन लाऊं तो वो भी आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा और थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल न भूलिएगा, जो कि है देसी ब्लॉगर। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।